कैसे हैं भाई? क्या हाल चाल? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज एसएचएम पढ़ने वाले। 40 क्वेश्चन दिए आपने। सब पीवाईक्यूज हैं जो पिछले जेई के हैं, सब सिलेक्ट किए गए हैं जो नीट में आ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में, पीवाई जेई के बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जो आ सकते हैं, जिनका चांस है आने का। ठीक है, इसलिए हमने सिलेक्ट करके लाया। हमने 40 क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करें, आपको मजा आ जाएगा सॉल्व करके। चलो शुरू किया जाए। शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करते हैं आप। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसको पॉज कर लें, सॉल्व कर लें, फिर मैच कर लें। पहला क्वेश्चन ये है, पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, x1 यहाँ पे, x2 यहाँ। एक पार्टिकल है, दो हार्मोनिक वेव्स की इक्वेशन दी हुई है। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट और डी टाइम है। कह रहा है मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताओ। कह रहा है मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज दिस। कह रहा है मैक्सिमम एक्सीलरेशन ये है, तो एक्स की क्या वैल्यू होगी बताओ। पहले ये आप बताएं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता क्या है। पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ए मैक्स पूछ रहा है तो उसका फार्मूला क्या है। क्या फार्मूला पढ़े इससे अच्छा में, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही पढ़े। अब दो वेव्स हैं तो हमें इसका मतलब है कि हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए होगा। चलो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो। ए कैसे निकलेगा, अंडर रूट, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है। ये भी साइन फंक्शन है, ये भी साइन फंक्शन है। कितना फेज डिफरेंस है दोनों में? 5/3 का फेज डिफरेंस। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला बताओ। रूट A1 का स्क्वायर रूट 7 है, तो स्क्वायर करोगे 7 हो जाए। ठीक, A2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 2√7 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 7 जा 28। फिर आएगा 2A1 A2, 2 टाइम दिस इंटू दिस, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। टू, क्योंकि √7 इंटू √7 7 हो जाए, इंटू कॉस पाई, फेज डिफरेंस कितने का है? पाई/3 का। बताओ कॉस पाई/3, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, हटाओ कॉस। कॉस पाई/3 होता है हाफ, तो ये इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 14। 14 और 28 होता है 42। 42 और 7 49, तो रूट में कितना आ गया? 49, और बाहर क्या है आपका 7। देख लो आप। ठीक, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आई, ओमेगा टी। ओमेगा देखो क्वेश्चन में क्या है, जो टी के साथ वेरिएबल है वही ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में 5। बस सॉल्व हो गया। यहाँ पे रखना है 7 × 5 का स्क्वायर, 25 × 7, 175। ये मेरा फाइनल, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, देख लो, आगे बढ़ा जाए। कहाँ आंसर है? ठीक है, पहला क्वेश्चन। चलिए फटाक से दूसरे पे आते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, पढ़ो बढ़िया से। क्वेश्चन पढ़िए आप, फिर सॉल्व करिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करिए एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय 2 mm। ठीक है, व्हेन इट इज लोडेड विद द मास ऑफ 200 ग्राम। एक स्प्रिंग है, इस पे एक मास रखा गया है। कह रहा है इसको स्ट्रेच कर दिया उसने, कितना? तो उस पे वेट कितना, फोर्स कितना लग रहा है, mg। और तो पता है इस पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी लग रही होगी, kx। हमें क्या कर रहा है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, पहले हम इसको बैलेंस कर लेंगे, तो हमें यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, क्या आ जाएगी? k की वैल्यू, mg कितना है, मास कितना है भाई, 200 ग्राम है। तो 200 ग्राम को अगर kg बनाओगे, तो क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी नहीं, k की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं है देखो, इसलिए हमें mg को बैलेंस करके हमें पहले k निकालना ही पड़ेगा। g की वैल्यू 10 रख लो, k इंटू एक्स, कितना इलोंगेशन हुआ था इसको जब मास रखे तो 2 mm का। 2 mm का मतलब 2/1000।
1000 1000 हटा दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 100। तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई कितनी, के की वैल्यू आई 1000। ठीक, अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी इन द स्प्रिंग, और क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द सिस्टम, दो चीजें पूछा है। अच्छा आगे क्या लिखा है कि फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन मास इज फर्दर, मास को तुमने फर्दर क्या किया है, उसको पुल किया है, खींचा है, और डाउन बाई 2 mm, तुमने क्या किया, इस मास को 2 mm और खींच लिया, मतलब टोटल इलोंगेशन कितना हो गया, टोटल इलोंगेशन हो गया 4 mm का। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या होती है, पहले मैं एनर्जी निकाल लेता हूँ, अगर एनर्जी से मैच कर गया, क्योंकि देखो सब अलग अलग है, अगर एनर्जी आ गई तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ, के की वैल्यू कितनी है 1000, टोटल इलोंगेशन कितना हुआ 4 mm हो गया, क्योंकि 2 mm तो mg की वजह से खाया नीचे, और 2 mm तुमने फर्दर खींचा, टोटल 4 mm, मतलब 4 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 2 8 16, 8 आया, ये 1000 है और ये -6 है, तो -6 से 10⁻³ निकल गया, तो कितना है 10 8 इंटू ये आया। तो कौन सा ऑप्शन है देखो, क्योंकि देखो कॉमन सेंस ये कहता है कि देखो तीनों जो ये 8 है सब डिफरेंट है, तो मैं यही निकाल लूं, दूसरा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जाम में दूसरा निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, समझ गए। और ओमेगा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √k/m, तो चाहे आप इससे निकाल के मैच करा लें, पहला ही आएगा, ठीक है। आप के की वैल्यू रखेंगे और मास क्वेश्चन में दिया हुआ 200 ग्राम, तो आप रख लें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, हाँ हाँ, आगे बढ़ा जाए, देख लो आंसर आ गया मेरा। तो एग्जाम में थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें आप कि ऑप्शन कैसा दिया है तो हम क्या निकालेंगे, दूसरा निकालना ना पड़े, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में टाइम की वैल्यू आ रहा है कितना ये मैटर नहीं करता, आपने कितनी जल्दी सॉल्व किया ये मैटर करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ स्ट्रिंग, क्या कह रहा है, एक सिंपल पेंडुलम है ऑफ स्ट्रिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर परफॉर्म्स 20 ऑसिलेशंस इन 10 सेकेंड, ठीक है। Length of the string required for the pendulum to perform 40 oscillation in the same time duration is, अच्छा समझे, कह रहा है कि टाइम पीरियड वही आए और वो उसका ऑसिलेशन कितना कर दिया गया, अरे ये क्या हो गया, सही हो गया ना, हाँ ठीक है, फोकस कर रहा था यार, चलो ठीक हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, परफॉर्म 20 ऑसिलेशन इन 10 सेकेंड, मतलब अगर कोई चीज 20 ऑसिलेशन कर रही है, कितना टाइम लग रहा है उसको 10 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा, वही तो टाइम पीरियड होता है, पता है ना। तो 10/20 कितना आ गया, हाफ, मतलब ये टाइम पीरियड है पहले वाले का, किसका टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है पहले वाला, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे पे, कह रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसकी लेंथ दी हुई है, कितनी लेंथ है इसकी, इस वाले कंडीशन की लेंथ 30 सेंटीमीटर, ये पहला वाला है। फिर दूसरे वाले का, दूसरे वाले में कह रहा है कि लेंथ बताना है, कब, कह रहा है कि फॉर द पेंडुलम टू परफॉर्म 40 ऑसिलेशन इन सेम टाइम, कह रहा है इसको 40 ऑसिलेशन करना है, कितने टाइम में इसको लगेगा, इसको भी 10 ही सेकंड लग रहा है, बोला ना सेम टाइम में, तो एक ऑसिलेशन में कितना जाएगा 10/40, मतलब इसका टाइम पीरियड आ गया 1/4, ये पहले वाले का टाइम पीरियड, इसको T1 मान लेते हैं, और ये दूसरे वाले का टाइम पीरियड है, इसको T2 मान लेते हैं। अब हमको पता है टाइम पीरियड का फार्मूला T1/T2, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2π√L/g, यही होता है, ये तो दोनों के लिए सेम है, हटा दो, तो टाइम पीरियड और लेंथ का रिलेशन पूछा है, तो क्या आ जाएगा √L1/L2,
T1 कितना आया था, हाफ। T2 कितना आया है, 1/4। L1 क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 30 सेंटीमीटर। L2 पूछा गया, 4 गया ऊपर, 2 आया नीचे, तो एक्चुअल में 2 बचा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 30 बाहर आ जाएगा L2। तो हमारा वैल्यू आ गई क्या भाई, 30/4। देख लो यहाँ से, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। 30/4 मतलब 7.5 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा आ रहा है, देख लें आप अच्छे से एक बार। ठीक है, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, सिलेक्ट किए गए हैं 4-5 साल जेई मेन के, इसमें सिलेक्ट कर करके जो आ सकते हैं नीट में वो लाए गए हैं आपके लिए। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, देख लो अच्छे से, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके साथ, पढ़े आप अच्छे से और सॉल्व कर दें। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, आई स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 15 नैनोमीटर इज कट इनटू 2 pieces इफ द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज दिस देन द फोर्स कांस्टेंट। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो फोर्स कांस्टेंट इनटू लेंथ का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, जो के इनटू एल होगा जो बाद में कटने के बाद, मतलब ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, और ये के था, इसको तुमने दो पार्ट में कट किया, रेशियो वहां पे लिखा हो, किस रेशियो में कट किए हो, 1:1:3। किस रेशियो में कट किए हो स्प्रिंग, 1:3 का मतलब समझ रहे हो, ये L/4 होगा तो ये 3L/4, यही ना। 1:3 का मतलब ये इनका रेशियो 1:3 आएगा, क्योंकि 1:3 का मतलब 1/1 + 3 × L, और दूसरे वाले के लिए 3/1 + 3 × L, ये करते हो, और इस लॉजिक को आप यूज करते हैं, ये आपको पता है इनका मल्टीपल कांस्टेंट होता है। तो हमसे किसका पूछा है, देन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्मॉलर पीस, जो छोटी वाली कौन है, ये मतलब ये वाली। तो हमें किन दोनों को बैलेंस करना है, इन दोनों से हमें निकालना है आंसर। चलो, तो K × L, K1 कितना है, L/4, और क्वेश्चन में K की वैल्यू दी हुई है कितनी, K की वैल्यू 15, L से L हटा दो, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अगर दूसरे वाले की पूछता तो, हाँ, दूसरे वाले का पूछता तो 50 KL बराबर K2 × 3L, मतलब अपॉन में 3 आता, मतलब 20 आता। फिर ऐसा भी बोलता है कि दोनों को सीरीज में लगाया गया या पैरेलल में लगाया गया, तो के इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल में लगाओगे तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, और सीरीज में लगाओगे तो कैपेसिटर की तरह चलता है, एग्जैक्ट सिमिलर टू कैपेसिटर। हम इसको कैपेसिटर की तरह हम सॉल्व करते हैं, देख लो अच्छे से, आगे बढ़ जाए। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, हम्म, अगला क्वेश्चन आपके साथ, correct question of motion of particle is given by this, the particle will come to rest at a time t1 and will have zero acceleration at time t2, t1 t2 are respectively। बताओ कम टू रेस्ट कब आएगा, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रेस्ट पे कब आएगा, मतलब पहला क्वेश्चन है ये वेलोसिटी जीरो करना है, एंड इट विल हैव जीरो एक्सेलरेशन, मतलब वो टाइम एक्सेलरेशन जीरो करोगे तो ये t1 टाइम पे है और ये t2 टाइम, बस कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है, वेलोसिटी निकाल लेना, पहले उसको डिफरेंशिएट कर दो। v इज इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, चलो डिफरेंशिएट, ए क्या है उसका एम्पलीट्यूड है, ए साइन, ओमे साइन का क्या होता है भाई डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन जल्दी बताओ, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, करेक्ट। चलो, पहले पूरा फंक्शन लिखो, थीटा की जगह क्या है, ये पूरा थीटा है, अब जो फंक्शन इन साइड था उसका डिफरेंशिएशन, अंदर क्या है 50, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, और पाई/3 कांस्टेंट उसका 0 हो जाएगा, तो ये हमारा वेलोसिटी है, हमें वेलोसिटी 0 के बराबर चाहिए, क्या चाहिए,
वेलोसिटी जब जीरो के बराबर करेंगे तो 0/50 ये जीरो हो जाएगा, मतलब जब वेलोसिटी जीरो के बराबर करेंगे तो क्या आएगा 50t प्लस इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो के अपॉन 50 ये डिनोमिनेटर में जाएगा ना ए और 50, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। ये जीरो कब होता है बताओ, कॉस जीरो कब होता है, जब वो पाई/2 हो, मतलब 90 के बराबर हो, कॉस मतलब इसको 90 के इक्वल करता है। 50t प्लस पाई/3 इज इक्वल टू पाई/2। चलो 50t पाई/3 आगे माइनस करो, पाई/2 माइनस पाई/3 कितना होता है भाई, याद है पाई/6 होता है। 50 आ गया नीचे, कितना आ गया 15 into 6 300, तो पाई/300 कहाँ है भाई, अच्छा दो जगह है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो गया, ये दोनों तो गए। अब क्या होगा, हमें एक्सीलरेशन भी चाहिए। अब पता है एक्सीलरेशन जीरो कब होगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, यही होता है। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा 50 ये पहले से था, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस, तो माइनस में बाहर ले, माइनस में कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है 50t प्लस पाई/3 इंटू बाहर फिर 50 आई। ठीक है, देखो मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या है, ए एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा का स्क्वायर, वही ना ओमेगा टी, यही तो अभी पीछे पहला क्वेश्चन हमें तो चालू हुआ था। मुझे एक्सीलरेशन जीरो के बराबर करना है, ये जीरो कब होगा, जब ये वाला टर्म जीरो, कौन सा जीरो होगा, साइन 50t प्लस पाई/3 इक्वल टू जीरो। ये दो तरीके से जीरो हो सकता है, या तो साइन जीरो जीरो हो जाए, तो जीरो तो यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब है कि माइनस में तो कोई ऑप्शन है, कोई माइनस में ऑप्शन है, माइनस में कोई ऑप्शन, प्लस में इसका मतलब दूसरी वैल्यू बताओ, साइन पाई जीरो होता है, साइन 180, हाँ, तो इसको मुझे 180 के बराबर करना पड़ेगा। 180 किसके बराबर होता है बताओ, मतलब जब ये पाई के बराबर, तभी तो साइन 180 जीरो होगा। पाई/3 उधर ले जाओ माइनस करो, पाई माइनस पाई/3 कितना आएगा 2 पाई/3, 50 नीचे आ गया, या 2 से डिवाइड कर, कितना आ गया 25, 25 और इंटू 3, 25 3 जा 75, वो टाइम है पाई/75। कौन सा ऑप्शन है, पहला, देख लो देख लो देख लो। ठीक है, आप देख ले एक बार अच्छे से, उसमें स्कैन कर लेना PDF। ठीक है, आगे बढ़ूंगा, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इट्स एम्पलीट्यूड ए, और टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया 5 सेकंड, टाइम रिक्वायर्ड बाय ए टू मूव फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू a/√2। पहले हमें वो थीटा चाहिए, तुम्हें पता है x का फार्मूला क्या होता है, a साइन थीटा, करेक्ट। और क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया है कितना, 5 सेकंड, 5 सेकंड का मतलब समझ रहे हो, 360 डिग्री एंगल में अगर देखें तो, हाँ, और x की वैल्यू कहाँ पूछा है, a/√2, तो यहाँ a/√2 रख दो, a/√2 इंटू ए साइन थीटा, ए से हट गया, साइन थीटा 1/√2 कब आता है, किस थीटा के लिए, जब थीटा होगा 45, थीटा कितना होगा 45, थीटा 45 कब होगा बताओ, इसमें कौन सा आंसर आ रहा है बताओ, अरे ये कितना है, टाइम पीरियड 5 सेकेंड है, मतलब 360 डिग्री का टाइम 5 सेकेंड, ऐसे सॉल्व कर लो ना। तो हमें 45 का पूछा है, तो 1 डिग्री का कितना होगा, 5/360, कितने का पूछा है 45 का, तो इंटू 45 कर दो, 45 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 8, 5/8, ऐसे सॉल्व कर लो, या इसको t मान लो, ये टाइम पीरियड t है 360 डिग्री का, जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा
इसको 8 से डिवाइड करोगे तभी तो 45 आएगा, मतलब T/8, T/8 यही तो है, T/8 टाइम पीरियड 5 है। तो समझे? देख लो, आप जैसे सॉल्व करो, सब एक ही है। आगे बढ़े, देख लो। ये तो आसान था क्यों। अगला क्वेश्चन ये, और ये थोड़ा हल्का सा ट्रिकी है, हल्का सा, और जल्दबाजी में रहोगे तो गलत हो जाएगा एग्जाम। अगर जल्दबाजी में रहे तो आपका गलत होना तय है। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद होगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है, साइनोसाइडल। आओ, अरे मैंने गलत बना दिया है क्या, क्योंकि स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में होता है तो ग्राफ ऐसे जाता है, याद है ना। और ये पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का ऐसा कुछ जाता है, मतलब अगर डिस डिस्प्लेसमेंट एक्स, अगर ऑसिलेशन उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डबल फ्रीक्वेंसी से चलते हैं, क्या देख रहे हो ना। क्योंकि एक टाइम ये, क्योंकि इसमें कॉस स्क्वायर थीटा आता है, इसमें साइन स्क्वायर आता है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की 2f आती है, पता है आपको। हाँ, तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है रेडियन पर सेकंड, मतलब ये ओमेगा नहीं दिया, एक्चुअल में ये 2 ओमेगा दिया बस। समझे, क्योंकि डबल आती है। 176, तो ओमेगा कितना आएगा, 88। हमसे पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब समझ रहे हो ना, हर्ट्ज में। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा है 88, 88 में मार्क कर देना एग्जाम। 22/7, 7 के ऊपर ये 44 है, 44 टू जा 28, 7 टू जा, ये है हर्ट्ज। ये तो रेडियन पर सेकंड है, ये हर्ट्ज थोड़ी है। तो मेरा आंसर आया 14, देख लो। ठीक है, देख लो अच्छे से। बता रहा है, सब अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्ट किए गए, सॉल्व करो पूरा कंप्लीट अच्छे से। हम्म। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ, frequency of oscillation of a mass and suspended by spring is given if the length of the spring is cut to half। अच्छा, हाँ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ। बताओ ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम, यही होती है, टाइम पीरियड का जस्ट इनवर्स। ठीक, कह रहा है कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। इफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, कह रहा है जो स्प्रिंग थी, ये इनिशियल कंडीशन थी, ये पहली थी F1 मान। F1 का मतलब वही V1, F1 बोलो या न्यू 1 बोलो, न्यू है और न्यू 1, ठीक। फिर इसको दो पार्ट में हमने कट कर दिया, ये किया। जब आपने दो पार्ट में कट किया होगा तो ये भी लेंथ L/2 हो जाएगी और ये भी लेंथ L/2। आपको पता है जब लेंथ आधी होगी तो हमको पता है कि K/L कांस्टेंट होगा। अगर ये लेंथ आधी हुई तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K होगा, तभी तो K/L बराबर आएगा 2K/L/2, भी थोड़ी देर पहले किए। इसका मतलब है कि अगर लेंथ आधी होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म। अब रेशियो पे आ जाते हैं, मैं न्यू 1 लिख लेता हूँ, न्यू 1/न्यू 2 क्या होता है, अंडर रूट K1/K2, क्योंकि मास और बाकी चीजें क्या है, ये और ये तो कांस्टेंट है, सेम है। बताओ K1 K था, K2 कितना होगा, K/2, 2 गया ऊपर, मतलब √2 आया। रेशियो क्या आ रहा है मेरा, √2। देख लो एक बार अच्छे से, देख लें आप अच्छे से, क्योंकि जब स्प्रिंग जिस जिस प्रोपोर्शन में स्प्रिंग की लेंथ घटेगी उसी प्रोपोर्शन में क्या होगा, हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट वाले। समझ गए। अगर बोलता है कि लेंथ को, एक लेंथ को 1/3 की है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 के होगा, तभी तो K/L आएगा उसका, L/3 × 3 के, तभी तो K/L आएगा।
चलो भाई देख लो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है, सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, मास है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है। इस फ्लोटिंग है ना लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। अच्छा, मान लो ये लिक्विड है, ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, कोई मसला नहीं। इसमें एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक रखा है क्या, फिर क्या किया गया, इसका मास m है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, ठीक है। इसको कह रहा है कि थोड़ा सा हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया, क्या किया भाई, मान लो कितना डिस्प्लेस किए, x। जैसे तुम x लाओगे, इस पे क्या लगेगी, अब थ्रस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे तुम लाओगे नीचे और पानी में डिप करोगे, अब थ्रस्ट फोर्स एक्स्ट्रा लगेगी, जो उसको वापस ले जाने की कोशिश करेगी। तो वही अब थ्रस्ट फोर्स क्या कराएगी, उसको ऑसिलेट कराएगी। आपको पता है वो माइनस में होगी, क्यों, क्योंकि तुम उसको डिस्प्लेस कहाँ कर रहे हो, नीचे, और फोर्स कहाँ लग रही, ऊपर। यही तो है, यही तो ऑसिलेशन होगा, एसएचएम यहीं पे आएगा ना भाई। अगर कोई चीज क्या हो रही, नीचे की तरफ है, फोर्स अपोजिट होती है, तो है एसएचएम। तो बताओ फोर्स का फार्मूला क्या, रो जी टू वी, यही होता है। रो किसका, डेंसिटी किसकी होती है, फ्लूइड की। जी तो सबका है, ग्रेविटी है, माइनस वैल्यूम किसका होता है, वैल्यूम ये एक्स्ट्रा फोर्स है जो उसको अपथ्रस्ट लगा रहा है। वैल्यूम क्या होता है भाई, वैल्यूम होगा एरिया, कितना डिप किए पानी के अंदर, एक्स। करेक्ट। ये मेरी वो फोर्स है जो एक्स्ट्रा तुम्हें फोर्स ऑफ बायंसी के फॉर्म में मिलेगी, जो उसको ऊपर ले जाएगी, जो ऑसिलेट कराएगी। बस हमें पता है, इसको कंपेयर कर लेना है किससे, एफ बराबर माइनस के एक्स, हमारा के आ गया, एक्स हटा दो वही के। तो हमें पता है टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई एम बाई के। तो यहाँ से कंपेयर करो, के की वैल्यू क्या है, एक्स हटा दो, रो ए जी, तो बस रो ए जी, यही आंसर आ गया भाई, यही टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी पूछेगा, सब उल्टा पुल्टा कर दो, 1/2 पाई रो ए जी ऊपर, एम नीचे, 2 पाई एम अपॉन रो ए जी, ये आंसर है, देख लो कितना आसान। ठीक है, आगे बढ़ो, देख लो अच्छे से। आपको पता था, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक, थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा अगर कॉमन सेंस आपके पास हो, तुम सोचो। यहाँ पे देखो एम अपॉन रो ए जी, यहाँ पे भी एम अपॉन रो ए जी, टू अंदर है बस, यहाँ पे रो ए ऊपर एम जी नीचे, मतलब ये डायमेंशनली भी तो करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन में किसी टाइम पीरियड पूछा है, ये तो कांस्टेंट जैसा कोई लेना, इसका जो डायमेंशन सॉल्व होके आना चाहिए, इसकी यूनिट जब आप रखोगे, यूनिट तो यूनिट सॉल्व हो गए, बाहर सेकेंड आनी चाहिए, तभी तो सही है। इसका मतलब ये कोई दो तो डायमेंशनली भी इनकरेक्ट है, चाहिए, ये तो डायमेंशनली भी इनकरेक्ट है, आप रख के चेक कर सकते हैं। इसीलिए यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत अच्छे से पढ़ो, 3 क्वेश्चन आते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स दोनों मिला के 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 बता रहा हूँ, अभी 11 आए थे, पेपर जो लीक हुआ उसमें 11 आए थे। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन। चलो भाई इसको बताओ, ये भी एक्सपेक्टेड आ सकता है, जितने क्वेश्चन लाए गए हैं सब एक्सपेक्टेड है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जेई के आ रहे हैं। टू सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L1 L2 विद नेग्लिजिबल स्ट्रिंग, ठीक है, विद नेग्लिजिबल स्ट्रिंग मास अंडरगो, अच्छा मास नेग्लिजिबल है, स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, अंडरगो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 एंड थीटा 2 फ्रॉम देयर मीन पोजीशन रिस्पेक्टिव इफ द एंगुलर एक्सीलरेशन, बताओ एंगुलर एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है कि अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, यही होता है। ठीक है, दोनों का एंगुलर एक्सीलरेशन सेम है, मतलब ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू थीटा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू थीटा 2, ये सेम है कह रहा है दोनों का, वगैरह कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। चलो ओमेगा क्या होगा भाई, ओमेगा क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है पहले, टाइम पीरियड होता है 2 पाई एल बाई जी, और टाइम पीरियड होता क्या है,
2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा होता है √G/L। तो यहाँ रखोगे G/L तो हट जाएगा, तो G/L1 आएगा। स्क्वायर हटा के मैं रूट हटा दिया हूँ, स्क्वायर है ना इसका, तो मैं डायरेक्ट रूट हटा के लिख रहा हूँ। G/L2 हो गया, और यहाँ थीटा। देख लो कितना आसान है। जी से जी क्या हो गया, हट गया। थीटा 1 के साथ क्या आ गया, L2, और थीटा 2 के साथ क्या आ गया, L1। ये हमारा फाइनल आंसर। देख लो कौन है इसमें, थीटा 1 के साथ L2, यही पहला ही ऑप्शन। बस जो कह रहा है वही कर दो बस। आपको बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो अप्लाई वही होगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी 10 लाइन का लिखा हो, 5 लाइन का लिखा हो, चार कुछ भी लिखा हो, आपसे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जो उसका बेसिक है उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तभी काम आएगा। कह रहा है शोन इन फिगर स्प्रिंग इज केप्ट, बताओ इसका आंसर क्या है। कह रहा है स्प्रिंग इज केप्ट इन a स्टेज पोजीशन विद सम एक्सटेंशन by holding the masses 1 kg and 0.2 kg with a separation more than the spring extrusion are released. Assume the horizontal surface to be frictionless. ये सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, कह रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ। क्या बताओ, हाँ फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी बताओ क्या हो। पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ। 2 पाई √M/K। ये कब होता है, सिंगल होता है। सिंगल मास तो नहीं है, दो मास है, तो क्या करते हैं, क्या फार्मूला लगाते हैं बताओ भाई। कौन सा मास लेते हैं, एम रिड्यूस्ड। यहाँ पे रिड्यूस मास यूज किया है, था बताया। बताओ रिड्यूस मास क्या आएगा, क्या होता है फार्मूला रिड्यूस मास का, M1 × M2/M1 + M2। इससे निकाल लें क्या है, एक है 1 kg, दूसरा है 0.2 kg, ग्राम में ध्यान दो। ये 1.2 आया, 0.2/1.2 कितना आया, 1/6। देख लो, देख लो अच्छे से। वैल्यू रख दो यहाँ पे, 2 पाई, एम रिड्यूस आया 1/6। के की वैल्यू कितनी है, 150। कितना आ रहा है ये, 2 पाई, 2 पाई 90 कितना आया। ओमेगा ही पूछ रहा है क्या, हाँ ये ओमेगा पूछ रहा है, टाइम पीरियड नहीं पूछ रहा है। अच्छा टाइम पीरियड ही निकाल लो फिर ओमेगा। वैसे वो ओमेगा पूछ रहा था, डायरेक्ट भी निकाल सकते, K/M रिड्यूस कर देते तो आ जाए। ओमेगा ही पूछा है आपसे, क्योंकि यूनिट नहीं दिया, मुझे लगा फिर एफ पूछा है, लेकिन वो ओमेगा पूछा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 पाई/30। ये टाइम पीरियड है, ओमेगा कितना होगा, 2 पाई/30, तो ओमेगा की वैल्यू 30। हमसे ओमेगा ही पूछा, ठीक है। ओमेगा सिर्फ ये होता है √K/M रिड्यूस, ठीक है ना। देख लो, देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन वो है। आपको बस बेसिक्स ये कहाँ पढ़ाया जाता है आपको पता है, पहली बार, पहली बार ये आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाया जाता है, पता है ना, वहीं पढ़ाया जाता है आपको, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन ये, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन, सही कह रहे हैं, देन डेट एट द बेस ऑफ द माउंटेन। कह रहा है ऊपर जा रहे, माउंटेन के ऊपर जाए या बेस पे खड़े रहे। हमको पता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है, सही, जी की वैल्यू घटती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई √L/G। अगर जी घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, सही बात। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वाइस वर्सा, सही है। टाइम पीरियड डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वाइस वर्सा, सही कह रहा है कि टाइम पीरियड जो होता है घटता है किससे, अगर हम जी बढ़ाते हैं। यहाँ तो जी घट रहा है इसलिए एंड वाइस वर्सा लिखा है ना, इसलिए टाइम पीरियड बढ़ रहा है, दोनों सही बात है, और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको।
समझ गए? दोनों सही बात है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, वही रीजन है कि अगर आप ऊपर जाओगे तो जी घटेगी, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और अगर उल्टा हो जाएगा तो फिर घट जाएगा। ठीक है, ये तो इजी था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है टू बॉडीज एंड बी ऑफ इक्वल मासेस। क्या कह रहा है? Two bodies of equal masses are suspended from two massless spring of spring constant K1 and K2 respectively. If the bodies oscillate vertically such that their amplitude are equal, the ratio of the maximum velocity of A to the maximum velocity of B. उनके एम्पलीट्यूड क्या है? पढ़ दे। उनके एम्पलीट्यूड इक्वल है, ये ध्यान रखो। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, वी ए अपॉन वी बी। मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है पता है ना? वी मैक्स होता है ए इंटू ओमेगा, और क्वेश्चन में कह रहा है एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो ए हटा ही दो फिर। तो सिर्फ क्या आएगा? ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी। ओमेगा ए क्या हो? एक मास भी सेम। ओमेगा क्या होता है बता? वन टाइम के बाई एम। मास भी क्वेश्चन में सेम देखो, इक्वल मास है तो मास भी हटा दो। तो ओमेगा को डायरेक्ट रिप्लेस कर दो किससे? के अपॉन के बी से। ए अपॉन के बी मतलब के वन अपॉन के टू। हमने ए बी माना, उसने वन टू माना, तो बी ऑप्शन। देख लो देख लो, इजी तो है। आगे बढ़े, देख ले अच्छे से आप। चलिए क्या कह रहा है? नोइंग इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट एंड इनिशियल मोमेंटम पी नॉट, एक्स इक्वल टू क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी प्लस, अगर फेज फाई है, अगर फेज फाई नहीं है तो जीरो ले लेंगे मतलब। चलो, कह रहा है अगर हमें इनिशियल पोजीशन पता है एंड इनिशियल मोमेंटम पी नॉट, एक्स नॉट का मतलब है टी बराबर जीरो पे। जब मैं टी बराबर जीरो रखूंगा तो एक्स नॉट आएगा, तो एक्स नॉट क्या आएगा मेरा? टी बराबर जीरो पे आएगा ए साइन। ठीक है, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा भाई बताओ? v क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डिफरेंशिएट करूंगा ए, साइन का क्या होता है? साइन का होता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर अंदर वाले फंक्शन का होगा ओमेगा टी का, तो ओमेगा बाहर आ जाता है पता है ना, और फाइव तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। तो मेरा जो मोमेंटम आएगा क्या आएगा? मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? ई नॉट। पी नॉट का मतलब, पी नॉट कहाँ पे चाहिए मुझे? टी बराबर जीरो पे। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, तो वी नॉट लेना पड़ेगा। तो वी नॉट कब होगा? टी बराबर जीरो पे ही वी नॉट होगा, तो मेरा एम वी नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा टी बराबर जीरो पे? मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा? ए ओमेगा इंटू कॉस फाइव बन जाएगा। टी बराबर जीरो पे इनिशियल मोमेंटम मेरा आ गया। मेरा इनिशियल मोमेंटम ये है, और इनिशियल उसकी पोजीशन ये है। ये इक्वेशन देख लो। ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि नोइंग द इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल मोमेंटम इज इनफ टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम एट एनी टाइम। सही बात है। अब इससे हम क्या डिफाइन कर लिए? मोमेंटम भी डिफाइन कर लिए, हमें एक्स नॉट पता है, वी नॉट। पहला तो स्टेटमेंट सही है। विथ अ गिवन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा भी तो था इस इक्वेशन में, ओमेगा नहीं है। ठीक है, एट एनी टाइम टी। समझ गए? किसी भी टाइम पे हम दोनों से डिफाइन कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? एम्पलीट्यूड एंड फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट एंड पी नॉट। कह रहा हम एम्पलीट्यूड को और फेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? इसी एक्स नॉट और, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो देखो, अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा बताओ? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो आएगा पी नॉट बाई एक्स नॉट। अरे, फर्स्ट को सेकंड से करो, मेरा फेज है। फर्स्ट को डिवाइड करो किससे? सेकंड से। ए साइन फाई, ए कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होगा? टेन फाई नीचे आएगा, उधर क्या डिवाइड हो जाएगा? एक्स नॉट बाई पी नॉट। ओमेगा चला गया इधर, मेरा फेज डिफरेंस आ गया फाई। तो देखो डिफाइन तो कर लिए तो किससे? टेन फाई आया कि नहीं? एक्स पी नॉट के फॉर्म।
और एम्पलीट्यूड भी निकल जाए। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी तो यही है ए। इन दो इक्वेशन से मेरा एम्पलीट्यूड नहीं आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं मसला है। इसका मतलब है कि रीजन क्या है, एम्पलीट्यूड फेज कैन बी टेल, मतलब दोनों करेक्ट है, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड को उसके फॉर्म में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड और क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब एम्पलीट्यूड एंड फेज को हम इसका रीजन यही है कि एम्पलीट्यूड और फेज को कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट और पी नॉट। समझिए, देख लो, ये थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा सा उसको रिलेट कर रहा है एक दूसरे से सारी चीजों। देख लो, सब कुछ एक दूसरे से क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है। देख लो एक बार अच्छे से, मैं आगे बढ़ू। हाँ हाँ, इसका आंसर बता दें। क्या कह रहा है, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग, क्या कह रहा है, सिंपल हार्मोनिक टाइम पीरियड देख लो कितना। टाइम पीरियड 2 सेकेंड है और एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड पता है ना क्या होता है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये है पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 सेंट। टाइम पीरियड क्या होता है, और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t/4 होता है, और आने का भी t/4, इधर भी जाने का t/4, फिर लौट के आने का t/4, सब t/4 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 t/4, 4 t/4, तब टाइम पीरियड आ गया। मतलब एक टाइम पीरियड में वो टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, मतलब 2 सेकेंड में कितना चलेगा वो बताओ। एम्पलीट्यूड क्या होता है, सिर्फ ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया 4 बार, मतलब एक टाइम, मतलब 2 सेकेंड में वो कितना चल रहा है, 2 सेकेंड में वो 4 सेंटीमीटर चल रहा है। एक बार गया फिर आया, पूरे एक टाइम पीरियड में 4 सेंटीमीटर चल रहा है। तो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ बाय द पार्टिकल इन 12.5 सेकेंड। 12.5 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में इतना गया बताओ। तो अगर मैं 12 सेकेंड का निकाल लूँ, आधे सेकेंड का बाद में निकाल लूंगा। 12 सेकेंड का मतलब 6 रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन उसने चक्कर लगाया, 6। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना चला हो, क्योंकि 2 सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन चल रहा है, तो 12 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन चलेगा। तो एक रिवॉल्यूशन में 4 चलता है, 6 4 24, ये इतना डिस्टेंस वो चला, और फाइनली वो कहाँ होगा, इस पे मेन पोजीशन पे। मतलब वो 12 सेकेंड बाद भी यहीं पे है जहां से वो चला था, क्योंकि हर 2 सेकेंड के बाद वो वहीं आ जाएगा, हर 2 सेकेंड के बाद वहीं आएगा, हर 2 सेकेंड के बाद वहीं आएगा जहां से वो चला। उसके बाद कह रहा है 12.5, मतलब उसको आधा सेकेंड और चल, मतलब 2 सेकेंड में कितना गया, तो आधा कैसे आएगा। तो 2 सेकेंड में अगर वो, तो आधे सेकेंड में कितना चलेगा बता, हाफ सेकेंड। हाफ सेकेंड में वो चलेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा। तो हाफ सेकेंड में चलेगा वो 1 सेंटीमीटर। अगर वो 2 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर चल रहा, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 4/2। आधे में कितना चलेगा, 2/2। 1 सेंटीमीटर और चल, मतलब वो फाइनली वो यहाँ के आगे एक्सट्रीम पे रुक गया है। इसका मतलब है कि वो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 1 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितनी हो गई, जो उसकी डिस्टेंस वो टोटल चला 24 प्लस, और अपॉन में पूछा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो एक है, तो 24 + 1/1, मतलब 25/1, मतलब 25। ठीक है, पहले तो आपको पता है कि हर 2 सेकंड में वो वहीं आ जाता है जहां से वो चला था, हर 2 सेकंड में वो लौट के वहीं पहुंचेगा। चलो इसका बताओ, क्या कह रहा है, पढ़ो। अ लाइट हालो क्यूब ऑफ फ्लोटिंग इन वाटर है, ये वही वाला केस है। उस बार सिलेंडर था, इस बार क्या है, इस बार क्यूब है, वो कहाँ फ्लोट कर रहा है, पानी के अंदर। ठीक है, फिर क्या किया गया, जिसकी लेंथ दी है, साइड लेंथ कितनी है, ध्यान देना, साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मतलब एरिया निकालने के लिए। मास कितना है, 10 ग्राम। इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा क्या किया गया, डिस्प्लेस किया गया। क्या किया गया, कितना डिस्प्लेस किए, एक्स। हमको पता है फार्मूला क्या लगाना है, पता है ना।
अभी तो थोड़ी देर पहले किए थे। बताओ क्या पूछा है, टाइम पीरियड बताओ। जब इसको हल्का सा एक्स नीचे लाएंगे तो आपको बताओ उसको अब थ्रस्ट लगेगा एक्स्ट्रा, वही तो उसको क्या करे, वही तो उसकी रिटार्डिंग फोर्स है, कितनी लग रही है। क्या फार्मूला होता है, रो जो अब थ्रस्ट लग रहा है, रो जी वी, यही ना। रो जी वी क्या होता है, एरिया इंटू कितना तुमने उसको डिस्प्लेस किया, उतना ही तो वॉल्यूम जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ का मतलब वही जितना पानी में और तुमने उसको डिस्प्लेस किया। तो मुझे पता है कि यही के की वैल्यू, एफ बराबर के एक्स होता है ना, तो मेरी के की वैल्यू यही। तो मुझे टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, बस सारी वैल्यू रख दो, फिर सॉल्व कर लो। एम बाई रो जी एच, सारी वैल्यू दी है, अब यहाँ रखते हैं। 2 पाई, मास बताओ, सब एसआई यूनिट में रखेंगे, ध्यान देना, 10 ग्राम है, तो 10,000 कहाँ जाएगा, नीचे, इंटू डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है एसआई में दी है 1000 है, तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 ही रखो। ग्रेविटी 10 होती है, ठीक। एरिया कितना होगा, साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो मीटर बनाओगे तो साइड कितनी होगी, 1/10 का होल स्क्वायर। अब क्या क्या जा रहा है भाई, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, ये 100 है मतलब दो जीरो, दो जीरो कम कर दो, कितने जीरो बते, 4। तो ये वैल्यू आ गई 2 पाई, रूट में है 10 की पावर 4, तो बाहर क्या आएगा, 10 की पावर 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई इंटू 10 की पावर -2। देख लो, देख लो सही है। अब ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना दिया हुआ है, पाई इंटू 10 की पावर -2 है, साथ में वाई है, वही वाई हमसे पूछा है, तो वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू है 2। देख लो अच्छे से, सेम वही वाला क्वेश्चन है, सिलेंडर वाला, एकदम एग्जैक्ट वैसे ही। वहां पे बस क्या था, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, वहां पे फार्मूला डिराइव करना था, सिग्नी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म। आगे बढ़े, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A simple pendulum doing small oscillation at a place r height above the surface of earth has time period 4 सेकेंड। कितना है, अगर वो कितने हाइट पे है, आर हाइट पे गए तो उसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, ठीक है। T2 will be its time period if it's brought to a which is at a height 2r, ठीक है, from the surface of earth। टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ा होगा, क्यों, क्योंकि जैसे जो ऊपर जाते हैं तो जी घटता है, तो टाइम पीरियड बड़ा होगा, मतलब T2 तो बड़ा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी T2 की वैल्यू छोटी है। क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स T1 3 टाइम्स T2 दिया, मतलब T1 बड़ा है। T2/T1 निकालोगे 2/3 आएगा, तो ये भी रॉन्ग है। या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या तो ये, क्योंकि इसी दोनों में T2 बड़ा है। कॉमन सेंस से दो ऑप्शन ऐसे ही चलेंगे एग्जाम। चलो हमें बताया जी क्या होता है, जी क्या होता है भाई, जी इफेक्टिव क्या होता है, 1 प्लस क्या होता है, जल्दी बताओ भाई, H/R का होल स्क्वायर, ऐसे ही जी निकालते हैं। हाइट पहले वाले में कितनी है, पहले वाले में हाइट है R, तो R रखो तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो पहले वाले का ये G1 मान लेते हैं इसको, ठीक। दूसरे वाले का G2 मान लेते हैं, G2 में क्या होगा, G कितनी हाइट पे गए, 2R पे, 2R/R का होल स्क्वायर, R से R गया, तो कितना आया, G/9। ये मेरा क्या हो गया, G2। मुझे पता है T1/T2 का रेशियो पूछ रहा है, और मुझे पता है टाइम पीरियड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, रूट जी के, क्योंकि डिनोमिनेटर में होता है।
तो मैं ऑप्शन कैसा लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा G2 और नीचे लिखूंगा G1। G2 की जगह लिखूंगा G/9 और यहाँ लिखूंगा G/4। जी से जी के ऊपर 4 गया, नीचे 9, तो आएगा 2/3। मतलब 3T1 बराबर 2T2 आ रहा है। वैसे भी T2 बड़ा ही है, पहला वाला आ रहा है, देख पहला वाला आ रहा है, आप चेक कर लो। ठीक है, देख लें आप अच्छे से एक बार। ग्रेविटेशन का यूज है, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़ो, देख लो। मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रही ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन पढ़ो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ गिवन सिस्टम, ध्यान देना, टोटल बोला है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? E। इफ द मास ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज डबल न्यू एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम न्यू एनर्जी है तो टोटल एनर्जी। बताओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, आपको पता है जब टोटल एनर्जी की बात करता है, ठीक है ना, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कंजर्व्ड होती है। ये ना घटती है ना, मास घटाओ बढ़ाओ, खुद बैठ जाओ, कूद जाओ, जो करना है करो उसके ऊपर। हम तो फिक्स, हम तो फिक्स, हम तो फिक्स है। काइनेटिक पोटेंशियल कम ज्यादा हो सकती है, दोनों का सम तो हमेशा टोटल एनर्जी ही होता है। और टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? ऑलवेज कंजर्व। पता है, आपको भी पता है। 6 से पढ़ते आ रहे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये पढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एक्सक्लूडिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बताओ। पहले मुझे काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बता दो। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस क्यूब, नहीं ए स्क्वायर। यही है ना फार्मूला, देख लो। या इसकी जगह के रख दो तो भी एक ही बात। एम ओमेगा स्क्वायर को के भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं। मुझे कैसा रिलेशन दिख रहा है? हमें एक्स के साथ पूछा है, कैसा दिख रहा है? कैसा रिलेशन दिख रहा है? पैराबोलिक। ये क्या मजाक? लीनियर है। और कह रहा है कांस्टेंट। नहीं, एक्स बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, मतलब मीन पोजीशन को पता है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। कब? जब एक्स बराबर 0 हो, जहां से मोशन स्टार्ट होता है। ये होती है मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। मतलब ग्राफ पैराबोलिक होगा, दो ग्राफ गायब है, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, पैराबोलिक ग्राफ ऐसा हो। शायद आगे होगा, देखते हैं। तो ये मेन पोजीशन पे है, जैसे एक्सट्रीम पे पहुंचा सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में, क्योंकि वो वेलोसिटी 0। और यहाँ से भी दिख रहा था कि डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। आगे शायद दो ऑप्शन होगा, रुको चेक करता हूँ है क्या। हाँ, नहीं है क्या? अच्छा देखो, हाँ दो यहाँ चला के देखो, ये पैराबोलिक है, लेकिन ये अपवर्ड पैराबोला, और ये गड़बड़ भी है, क्योंकि मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। मेरा आंसर है सी। ठीक है, आगे बढ़े, छोटा कर देते हैं। आगे बढ़ जाए। 4 ही नंबर मिलेगा, कितना ही बड़ा गोला भर दो क्या फर्क। नंबर तो 4 में, चाहे तुक्का ही सही हो जाए, मिलना तो 4 ही है। आगे A simple pendulum of length 1 meter has a wooden bob of mass 1 kg stuck by a bullet of mass इतना with speed इतना, the bullets get imbedded in bob height to which, तो एनर्जी कंजर्वेशन। अगर आपने वर्क फॉर एनर्जी पढ़ा है, कोलिजन में पढ़ाया जाता है आपको। कह रहा है कि एक, हाँ ये आपको कोलिजन में पढ़ाया जाता है। चलो सॉल्व ही कर लेते। कह रहा है सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ थी 1 मीटर, ठीक है, और इसका मास था 1 kg, ठीक है, ये रेस्ट पे। एक बुलेट आई। एग्जाम में ये सब बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए आप डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्व कराओ
और काइनेटिक एनर्जी को फट से पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर। मोमेंटम कंजर्व का मतलब दोनों, क्योंकि वो कह रहा है कि बुलेट जो होगी उसमें एम्बेडेड होगी, मतलब दोनों साथ में जाएंगे यहाँ से, मतलब दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी होगी वही काइनेटिक एनर्जी है। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी में, mgh। बस यही एनर्जी कंजर्व करा। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए आप एग्जाम में इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना टाइम नहीं है आपके पास। मैं मोमेंटम कंजर्व करा लूँ फटाक से। पहले सिर्फ बुलेट चल रही थी, कितनी वेलोसिटी से यहाँ लिखा हो, इनिशियल मोमेंटम इक्वल, देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें एग्जाम में, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा इजाजत है। मास कितना है, 10⁻⁻²। वेलोसिटी कितनी है, 2 × 10⁻, ये इनिशियल मोमेंटम। फाइनल क्या होगा, दोनों बुलेट टकराई हो और उसी में एम्बेडेड हो, मतलब दोनों साथ में जाएंगे। दोनों का मास ऐड करना है इस बार। बुलेट का मास 10⁻², बॉब का मास है 1 kg, इंटू कॉमन वेलोसिटी v। बस, अब आपका आंसर आ जाएगा। ये हट जाएगा, हट गया, हटा। 10⁻² को 1/100 लिखो, इधर आ जाएगा 200, 100 + 1 आएगा 101। ये हमारी वेलोसिटी आ, यही हमारी वेलोसिटी। देख लो, ये गड़बड़ तो नहीं है ना, देख लेना सही से। अब मुझे एनर्जी कंजर्व करा देना, बस यही काइनेटिक एनर्जी किसमें जाने वाली है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल। मुझसे वही हाइट पूछा। जाएंगे तो दोनों साथ में, एम टोटल होगा यहाँ पे, क्या होगा, एम टोटल। तो एम टोटल हटा दो, क्योंकि दोनों साथ ही में जा रहे हैं, साथ ही में पहुंचे होंगे। वी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, 200 अपॉन जी की वैल्यू 10 है इंटू हाइट। आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाए। इसको अगर मैं 100 मान लूँ, मुझे ऑप्शन मैच, मान लो मुझे एग्जाम में ऑप्शन मैच करा, तो मैं इसको 100 मान के सॉल्व कर लूंगा। 100 दूना 200, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 = 4, मेरा आंसर। ठीक है, देख लो, आप अपना सॉल्व कर लेना, मैं आगे बढ़ू। ठीक है, देख लो, वो 100 ही मान के सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, वही सेम क्वेश्चन, उसी से मिलता जुलता ये भी है, है ना। क्या कह रहा है, बॉब ऑफ पेंडुलम वाज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इस बार बॉब रिलीज किया जा रहा है, बॉब ऐसे इस बार हॉरिजॉन्टल पे, मतलब यहाँ से बॉब रिलीज हो, ये बॉब है। लेंथ कितनी है इसकी, 10 मीटर है, ठीक है। इफ इट डिसिपेट अगेंस्ट एयर, मतलब वो जब नीचे, अच्छा उसके 10% एनर्जी लॉस हो गई ड्यू टू एयर, ठीक है। स्पीड विथ विच द बॉब अराइव्स एट द लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट से कहाँ, यहाँ, यहाँ पहुंचेगा ऐसे, ऐसे जा रहा होगा। लोवेस्ट पॉइंट यही है, कह रहा है जब यहाँ पे पहुंचा ऐसे आ रहा होगा तो यहाँ भी इसकी वेलोसिटी कितनी है, सेम वही एनर्जी कंजर्वेशन, कितना आसान। जब यहाँ पे हाइट था, कितनी हाइट थी यहाँ से, 10, ये भी तो 10 ही होगी। लेकिन जब वहां पे था तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, कह रहा वो नीचे पहुंचा 10% लॉस होगी, मतलब जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो 90% बची, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब जो हाफ mv² है। क्योंकि जब वो यहाँ से यहाँ पहुंचा तो पूरी एनर्जी काइनेटिक हो चुकी है और 10% लॉस हो चुकी है। तो 10% लॉस हो चुकी तो बची कितनी, 90%। किसका, टोटल का। टोटल क्या थे उसके पास जब ऊपर था, तो mgh। बस इसको सॉल्व नहीं कर लोगे आप, छोड़ दूं आपके लिए, आप सॉल्व कर लेना, मैं हटा देता हूँ। हाइट 10 रखना है, एच की वैल्यू 10 रखना है, यही हाइट 10 मीटर नीचे आया, वी आ जाएगा आपको, इधर गया। 180, सॉल्व कर लेना, मैं आगे बढ़। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना आप, इधर से आंसर मैच करा ले। 1 0 हटा दो यहाँ से, जी से 10 हटा दो, 90 दूना 180 आ रहा है। मैं इसे सॉल्व कराओगे क्या, सॉल्व ही कर दिया मैं, चलो डी ऑप्शन, आगे बढ़ो। ठीक है ना। हाँ, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, वरना मसला खड़ा हो जाए।
क्वेश्चन आएगा लेकिन टाइम नहीं रहेगा। इस बार तो 15 मिनट बढ़े। क्यों? बढ़ने से क्या होगा? बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 मिनट दे दे, 1 घंटा दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका सिलेक्शन होना है उसी का होना है। किसी ने पढ़ा ही नहीं, उसको 4 दिन बैठा दो, क्या करे? सिलेक्शन हो जाएगा उसका? नहीं होगा। टाइम 2 घंटा रहे, 3 घंटा रहे, वो सबके लिए है। पेपर टफ आना चाहिए बस। पेपर अच्छा आना चाहिए, इसी पर नहीं आना चाहिए, जैसे आया था। पेपर हमेशा अच्छा बनना चाहिए। इसमें नुकसान हो जाता है उन बच्चों का जिसने मेहनत से पढ़ा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब जिसने अच्छे से पढ़ा। तो उन बच्चों को वो चाहते हैं कि पेपर अच्छा है। मैं भी चाहता हूँ पेपर अच्छा है। पेपर अच्छा होना चाहिए थोड़ा सा। वो 720 नहीं आना चाहिए किसी का ऐसा पेपर। कभी 720 नहीं आना चाहिए, किसी का भी नहीं आना चाहिए। पेपर ऐसा ही होना चाहिए। वो पेपर अच्छे होते हैं। इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे बढ़ते हैं, चलो। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सही बात है, जब तुम इधर भागते हो तो फोर्स इधर धकेलती है ताकि तुमको खींच के लाएगी। यही तो एसएचएम की जो 5-6 पॉइंट लिखते हो, 4-5 पॉइंट, उसमें एक पॉइंट ये भी लिखते हो। एक्सिलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में है। सही बात है, जब फोर्स इधर है तो एक्सिलरेशन भी इधर ही होगा और डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, ये भी सही। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। सही बात है, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? मीन पे ही होती है। ये भी सही बात है। अरे ए बी सी तीनों सही हो गया। ए बी सी, ए बी सी। अच्छा, डी है ही नहीं, ऑप्शन मिल गया देखो। ये चौथा भी पढ़ लेते हैं। एक्सिलरेशन इज मिनिमम एट द एक्सट्रीम। नहीं, जहां पे वेलोसिटी जीरो होती है, मोशन वनडे में भी पढ़े हो, वहां पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। कितनी गड़बड़ बात है ना, कितनी खराब बात है ये। ए बी सी, ए बी डी नहीं, ए बी सी ना। ए बी डिविलियर्स नहीं। हाँ। A particle is executing simple harmonic motion. The ratio of potential energy and kinetic unit displacement is half of the amplitude. कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस फार्मूला लगाना है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताओ। हाफ, मैं के फॉर्म में लिखता हूँ, आसान रहता है। हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। और काइनेटिक एनर्जी का बताओ, के फॉर्म में लिखा करो। अगर ओमेगा ओमेगा दिया हो तो के को हटा दिया करो। हटा देते हो ना, के इंटू ओमेगा। अरे ओमेगा होता है ना भाई, अंडर रूट के बाई है, तो उसे हटा दिया करो, कोई मसला नहीं। यहाँ होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एम इंटू ओमेगा भी लिख सकते हो, के की जगह एम इंटू ओमेगा का स्क्वायर, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए इसका इन्हीं दोनों का। भेजिए ना, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, इसी का चाहिए। कब? डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो ए बाई टू है, क्वेश्चन में नहीं निकाल लोगे यार, कितना आसान है। यहाँ ए बाई हाफ के गया, ए स्क्वायर बाई फोर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, 3 a स्क्वायर बाई 4, मतलब 1:3। डी ऑप्शन रख लेना, आ जाएगा। एक्स की वैल्यू ए बाई टू रख दोगे, आ जाएगा। अगले पे चलते हैं। टाइम खत्म हो रहा है ना, बहुत सारे क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है। और देख लेना, एक ना एक फंस जाएगा। पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, ठीक है। एम्पलीट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये आपकी कॉपी में लिखा होगा, आपकी कॉपी में लिखा हो। कब होता है ऐसा? T/8। ये भी पूछा है। ये सब क्वेश्चन आपकी कॉपी में सॉल्व है, ये 45 पे आता है। T/8 टाइम पे होता है, ये भी पूछा जा सकता है। कितने टाइम पीरियड, कितने टाइम के बाद वो दोनों बराबर हो जाएंगे? टाइम पीरियड दिया हो, बोले कि कितने टाइम के बाद दोनों की एनर्जी बराबर होगी, तो ये आता है। चलो, प्रूफ कर लेते हैं। हमसे पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है तो हम, देखो जब डिस्टेंस पूछता है तो हम डिस्प्लेसमेंट एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हमें ये वाला निकालना होता तो हम थीटा वाला फॉर्मूला लेके आते हैं, थीटा वाला। एक्स को हटा देते हैं, ए sin ओमेगा टी से ना, एक्स की जगह हम क्या रख देते हैं? अरे इसी में भाई, इसी में एक्स को रख दो, ए sin ओमेगा टी। तो हमें थीटा के फॉर्म में आएगा, तो थीटा 45 आता है।
थीटा 45 का मतलब 360 को हम टाइम पीरियड टी मानते हैं, तो 45 कितना होता है 360 का? 18 होता है, समझे? चलो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हाफ के, लिखूंगा एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर ही, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आसान है भाई, एक्स स्क्वायर इधर लाओ, 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर बाई टू, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए बाई रूट टू, खत्म। कितना आसान है। तुम्हें ये वाला रिलेशन चाहिए, ये वाले के लिए, अरे कहाँ गया भाई, अच्छा इसी में है क्या? बस एक्स को क्या लिख दो, एक्स को लिख दोगे ए साइन थीटा, तो बस रिलेशन आ जाएगा, खत्म। आप सब डिराइव करते हो तो आपको सब पता होना चाहिए भाई, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। फॉर ए पार्टिकल बी रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर, अच्छा एक पार्टिकल घूम रहा है, पहले से ये कुछ आगे चल रहा है, ये लीडिंग फेज है, लीडिंग। कितना घूमा, टी टाइम पीरियड में यहाँ पहुंच गया, कितना पहुंचा होगा, अगर ओमेगा से घूम रहा है तो कितना थीटा चला होगा, कितना एंगल घूमा होगा भाई टी टाइम में, थीटा होता है ना ओमेगा इंटू टी एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक लेके पूरा फेज एंगल, पूरा एंगल कितना हुआ, पूरा पूरा थीटा, थीटा कितना हुआ 30 डिग्री प्लस ओमेगा टी पूरा। यहाँ पे देखते हैं 30 कितना होता है भाई, 30 होता है पाई बाई 6, पाई बाई 6 प्लस ओमेगा टी, मतलब ये पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका, कहाँ से, मेन पोजीशन से। ठीक है, यहीं से देखेंगे ना भाई, 30 तो पहले था, ओमेगा टी टी टाइम में यहाँ पहुंच गया, टी बराबर 0 यहाँ से स्टार्ट किया है, तो पॉइंट भी यहाँ किसी टी टाइम पे पहुंचा तो ओमेगा इंटू टी, यही तो होता है। अब देखते हैं कहाँ ओमेगा, देखो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, और एक यहाँ पे, ये तो है नहीं, ये तो है ही नहीं, यहाँ तो ओमेगा भी यहाँ भी लगाया हुआ, कितना बकवास बात है। अब इसी दोनों में से क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ओपी, और अच्छा एक एक्सिस पे, इस ओपी का प्रोजेक्शन बताओ, किसका भाई, इस ओपी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ये है, ये एम्पलीट्यूड होता है पता है ना, एम्पलीट्यूड, तो ये कितना होगा, ये होगा ए कॉस थीटा, और ये होगा ए साइन थीटा, तो मेरा जो एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन है वो है ए कॉस थीटा, सीधा सॉल्व। एक जगह मुझे क्या रखना है, रेडियस, कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा निकाल चुके, कितना है पाई बाई 6 प्लस ओमेगा टी, देख लो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। मुझे प्रोजेक्शन चाहिए था एक्स एक्सिस पे, सर्कुलर प्रोजेक्शन में ऐसे दिखाते हैं ना ऐसे चिन्ह को। अच्छा, देख लो इसको स्टफ ऑफ नहीं था, ठीक है एग्जाम में आएगा तो कर लेना। अब इसी से मिलता जुलता, अच्छा ये तो पिछला ही था, चलो ये तो कितना आसान, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। 2 पाई, अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग होती है तो क्या करते हैं, हम अपॉन के इक्विवेलेंट, बस यही ना भाई। ये बीच में मास है, इसका मतलब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है भाई, के इक्विवेलेंट, जल्दी बताओ। पैरेलल में के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताएं, k1 + k2 होती है, कौन सा ऑप्शन है? टाइम पीरियड पूछा है ना, हाँ देख लेना कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड नहीं है, ये है फ्रीक्वेंसी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। टाइम पीरियड ये है, देख लो अच्छे से, देख लिए, ये तो इजी है, इससे आसान क्या हो सकता है पेपर में आया था। चलो इसका बताओ, इसका भी दो ही दिया है, क्या मजाक। चूज द करेक्ट लेंथ वर्सेस, अरे ये तो एकदम आ भाई, टाइम पीरियड का फार्मूला बताओ क्या हो, 2 पाई L/G, किसका ग्राफ है, टी स्क्वायर का, ये तो कांस्टेंट हटाओ, ये हटाओ, लेंथ में रिलेशन चाहिए, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब टी स्क्वायर लेंथ का ग्राफ, पैरा कैसा जाएगा भाई, टी स्क्वायर ही लेना है, टी नहीं लेना है, टी और एल का ग्राफ पूछता तो तब पैराबोलिक जाता, तब अगर ऐसा पूछता, देखो ऐसा, तो ध्यान दो, अगर हमसे टी और एल का ग्राफ पूछता है, तो टी की पावर 2 है, जिसकी पावर 2 होती है पैराबोला उसके अपोजिट ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर है, मतलब टी स्क्वायर को पूरा एक फंक्शन मानना है, तो ग्राफ लीनियर होगा, इसमें ग्राफ है ही नहीं, इसका मतलब हमने मान लिया कि इसको सी बना देते हैं, तो ये सी सही है, देख लो।
अच्छा, अगर ये ऐसा अगर इसका ग्राफ पूछ ले तो टी स्क्वायर और जी के मतलब पेंडुलम ऊपर लेके जा रहा होगा नीचे लेके जा रहा है, तब ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। तब तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, इसको स्क्वायर करोगे तो टी हाइपरबोलिक टाइप दिखेगा, लेकिन हाइपरबोलिक नहीं, हाइपरबोलिक टाइप। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ और देखने को मिलेगा। ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही। देख लो अच्छे से। आगे बढ़ो है। ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा, अभी देख लेना, पक्का आएगा। हर साल आते हैं ग्राफ पे। अच्छा, यहाँ बना तो हुआ है। अच्छा, आगे आगे था भाई, आगे था, यही बात। आगे बना, आगे बना हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके साथ। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? मीन पोजीशन पे होती है। मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू ए हो जाती है, एक्स बराबर ए पे होती है ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। हाफ के स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 25 जूल। ठीक है, एट ए बाई टू बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताएं, जल्दी बताएं, अभी तो लिखे थे। हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ पे पूछा है? ए बाई टू, मतलब एक्स की वैल्यू क्या रखनी है? क्या रखनी है भाई? ए बाई टू। ए बाई टू रख दो। हाफ के ए स्क्वायर, ए बाई टू रखोगे तो ए स्क्वायर बाई फोर आएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, हाफ के स्क्वायर हो जाएगा 1 - 1/4, 3/4, और हाफ के स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है यही 25 है। तो 25 × 3/4, 75/4। 4 × 1 = 4। 18.725 देख लो, ये आ रहा है सॉल्व हो गया। 18 × 4 = 72, 18 पॉइंट समथिंग आया। देख लो, ये भी तो आसानी था, इसमें कुछ था थोड़ी। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो नीट में आ सकते हैं। समझ गए? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पूरा एक बार आप सॉल्व करें अच्छे से। ठीक है, तो आपका नीट में हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और नोट्स पढ़ लें जो पढ़ाएगा। फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ मास स्प्रिंग सिस्टम शोन सरफेस इज फ्रिक्शनलेस व्हेन द मास ऑफ द ब्लॉक इज 1 kg। ठीक है, एंगुलर स्पीड कितना है? ओमेगा 1। ठीक है, व्हेन द मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2। अच्छा, ओमेगा होता है क्या भाई? ओमेगा होता है अंडर रूट के भाई। ठीक, ओमेगा इनवर्स है किसके? मास के, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बताओ? इससे आसान भी कुछ हो सकता है? नहीं ना। ओमेगा 1/ओमेगा 2 क्या लिखो? इनवर्स रिलेशन, m2 ऊपर m1 नीचे। m2 हो गया 2 kg और m1 था 1 kg, आंसर आ गया √2। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। कहाँ गया? इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे आसान कुछ हो सकता? चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास कुछ हो गए। इस कल हमारे 10 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, चलो फटाफट करते हैं थोड़ा। क्या कह रहा है? पार्टिकल इज एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन एक पावर -a से लेके +a तक। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, -a ये है और +a ये है, और ये उसकी मेन पोजीशन है। ठीक है, इफ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम x = 0 से लेके a/2 तक। अच्छा, पहला आधा यहाँ तक, ये है a/2। कितना टाइम लगा इसको? 2 सेकंड। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। फिर आगे क्या कह रहा है? देन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल a/2 से a तक जाने में कितना टाइम? आपको वो रिलेशन याद चाहिए। याद हो है कि नहीं याद है? पहले a/2 जाने में कम टाइम लगता है, कितना लगता है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पहले स्पीड ज्यादा होती है ना यहाँ पे। क्योंकि जब ये मेन पोजीशन से चालू करेगा तो इसके पास स्पीड ज्यादा होती है, पता है। और ये पहला हाफ t/12 में जाता है, आपको याद होना चाहिए, आपको सब पढ़ाया गया नोट्स में, आपको हर चीज लिखाई गई है। इसको अगला जो हाफ आता है वो कितने में आता है? वो t/6, मतलब इसका जस्ट डबल।
मतलब इसका जस्ट डबल, 4 से। ये तो आसान था, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये भी फार्मूला है। जी इफेक्टिव क्या होता है? अगर कोई चीज, कोई कार, कोई आदमी अपने सर पे रख के पेंडुलम जा रहा है, तो बताओ जी इफेक्टिव क्या होता है? फार्मूला लिखा है सामने, जल्दी बताओ। टाइम पीरियड बताओ, ये अल्फा है, याद है? क्या होता है फार्मूला, जल्दी बताओ। इतना टाइम नहीं है। जी इफेक्टिव कितना आता है यहाँ? जी कॉस अल्फा। ये याद है भाई, सब रिजल्ट तुम्हें कराया गया नोट्स में। टाइम पीरियड आपको 6-7 तरीके से पढ़ाए गए हैं, क्या 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 पूछा सकता है। अच्छा, कोनिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड क्या होता है, जल्दी बताओ। तो कोनिकल पेंडुलम में एल कॉस, मतलब अल्फा की जगह एल कॉस थीटा बाई जी होता है। ये सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाता है। और एक चीज यहाँ ये भी पढ़ाई जाती है, इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। टेंशन इंडिपेंडेंट, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए यहाँ बता रहा हूँ, आने की संभावना है। टेंशन इंडिपेंडेंट होता है किसका? थीटा का। मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है? एम एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब उसकी लेंथ पे। सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज मसला खराब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ये भी आपकी कॉपी में लिखा रहता है। ग्राफ कैसा बनता है, याद आया कुछ? हाँ, याद आया। ये ए ओमेगा होता है, ओमेगा यही है, ऐसे ही होता है ना? हाँ, ये ए होता है। इधर वेलोसिटी है, इधर एम्पलीट्यूड है। ये कौन सा पाथ है? कहाँ से आता है? इस वाले रिलेशन से डेराइव होके आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस साल के लिए है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देख लें आप फटाफट। ये सब आपको कराया जाता है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मुझे अभी इसको जल्दी जल्दी खत्म करने, अब टाइम ज्यादा हो रहा है, फटाफट खत्म करना है। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, ये भी आसान है। तेरा लेंथ ऑफ द पेंडुलम बताओ। बताओ टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। मुझे टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा? यहाँ से, यहाँ से मुझे ओमेगा निकल के आएगा, ओमेगा इंटू टी। तो मुझे पता है ओमेगा की वैल्यू पाई। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। करेक्ट। यहाँ आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 पाई से 2 पाई गया, ओमेगा की वैल्यू रख दो पाई अंडर रूट एल बाई जी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पाई स्क्वायर अप्रोक्स जी के बराबर होता है। अप्रोक्स मतलब अप्रोक्स 1 मीटर, अप्रोक्स 1 मीटर। सेकेंड पेंडुलम, अरे अभी नीट में आया था यार, अभी जस्ट नीट में आया था सेकेंड पेंडुलम पे क्वेश्चन। जस्ट 1 मीटर के बराबर ही है। देखो ये जी ही है ना, तो जानबूझ के 3-5 करता है कंफ्यूज करने के लिए। जो जस्ट 1 के पास होगा वही आंसर है। हाँ, आगे बढ़ जाओ। जेई में आया था ना कि 20 ऑसिलेशन 40 सेकेंड। एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड। तो हो गया ना सेकंड पेंडुलम, टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा, तो लेंथ इतनी ही आती है जितनी यहाँ आई। समझ गए? क्योंकि ये भी सेकंड पेंडुलम ही है। टाइम पीरियड इसका भी 2 ही है। देखो टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई बाई ओमेगा करोगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड 2 ही आएगा, देख लो। चलो इसका बता दो। अच्छा, तो इसको सॉल्व करके बताओ फट से। ये क्या है? साइन 90 माइनस थीटा है, देखो दिख रहा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा होता है। तो डायरेक्ट मैं 4 cos ओमेगा टी लिख दूं, इसको। और वाई क्या है मेरा? वाई है मेरा 4 sin ओमेगा। ओ, एक कॉस एक साइन है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्या करेंगे? स्क्वायर करो और ऐड करो दोनों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होने वाला है कि 4 का बनाने वाला है। स्क्वायर करो एंड ऐड करो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना है। 4 का स्क्वायर बाहर है, क्या आएगा? अरे कुछ भी लिख लो, आगे पीछे क्या फर्क पड़ता है।
प्लस ही तो करना है, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और सबको पता है, दुनिया को पता है इसकी वैल्यू 1। जो मैथ नहीं पढ़ा उसको कितना आया 4 का स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है बताओ? ये किसकी इक्वेशन है? ये जेई वालों का है ना, इसलिए। ये किसकी इक्वेशन है पता है? ये इक्वेशन है सर्कल की। किसकी है? सर्कल की। सर्कल क्यों है? क्योंकि ये सेमी में, क्योंकि ये आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1। अदरवाइज इलिप्स और हाइपरबोला हो जाए, अगर भी समझ गए इलिप्टिकल हो जाता अगर ये कॉमन ना आता तो भाई। और सेमी मेजर और सेमी माइनर और एक्सिस बनता है क्योंकि एक वैल्यू ज्यादा होती है, एक कम होती है। ये इक्वेशन है सर्कल की। किसकी इक्वेशन है? सर्कल। देख लो अच्छे से एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन और बचे हैं। इसका बता दो। कह रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आफ्टर 3 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। पहले एक्स का फार्मूला होता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब इनिशियल फेज 0 है, समझे? एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि एम्पलीट्यूड का 1/3 है, लिखा है ना? 1/3 है कि हाफ है? इक्वल टू हाफ है, हाफ तो मतलब ए बाई टू। ए साइन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई टी इंटू टी। कितने टाइम के बाद बोला है? 3 सेकेंड के बाद इंटू 3। और हमसे ये पूछा है, यही हमसे पूछा है टी। ए से ए गया, इधर आया हाफ। साइन कितना है? 3 टू द 6, 6 पाई बाई टी। बस कॉमन सेंस, सब ऑप्शन से सॉल्व हो। बताओ साइन थीटा कब हाफ होता है? 30 पे। और 30 कितना होता है? पाई बाई 6, मतलब ये पूरा पाई बाई 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये पाई बाई 6 के बराबर। तो पाई से पाई गया, टी उधर गया, 6 6 36। देखो कितना आसान था। आसान नहीं था? चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ। A mass of 5 kg, पढ़ो क्वेश्चन फटाफट, is connected to a spring. A potential energy curve of the simple harmonic motion executed by the system is shown in the figure. ठीक है, simple pendulum of length 4 meter has the same period of oscillation as the spring system. कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, उसका टाइम पीरियड सेम है जितना ऑसिलेशन हो रहा है ये स्प्रिंग मास सिस्टम, उसकी एनर्जी का कर्व दिया। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट वेयर दीज एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म। मतलब हमें वो जी की वैल्यू बतानी है जहां भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा होगा, जिस प्लेनेट पे हमें नहीं पता। तो पहले हम बताएं स्प्रिंग का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यही ना? यही ना भाई। और कह रहा है दोनों बराबर, और टाइम पीरियड दोनों के बराबर है। दूसरा कौन है? दूसरा कौन होता है? दूसरा है सिंपल पेंडुलम। कह रहा है दोनों का टाइम पीरियड बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। टाइम पीरियड जो स्प्रिंग का है वही टाइम पीरियड पेंडुलम का है। ये क्वेश्चन में मेंशन। बस ये ग्राफ किस लिए दिया गया? ग्राफ दिया गया के निकालने के लिए बस। ये क्वेश्चन में मास ऑलरेडी दिया हुआ है। के कैसे निकलेगा? के हमको पता है, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यही ना? यू कितना है मैक्सिमम? देखो यहाँ यू है 10। 10 है हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स कितना लेना है? ये कितना है भाई? 2। तो 2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा कि एक 2 से एक 2 गया, 2 नीचे आएगा, 2 5 10। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट 5 है। बस खेल खत्म, वहां रख दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या बचेगा? एम बाई के इज इक्वल टू एल बाई जी। एम की वैल्यू 5 है, के भी 5 ही आ गया। लेंथ दिया है, हाँ लेंथ है 4 मीटर।
फाइव से फाइव गया, जी उधर उधर फोर, मेरी जी आ, उस प्लेन पे जी की वैल्यू चार है क्या? अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। देख लो भाई, देख लो। देख लो अच्छे से। कुछ नहीं करना, जो कह रहा है वही करना है। चलो अगले। A bob of Asim suspended by a thread of length will undergo simple harmonic oscillation with time period t। ठीक है। कह रहा है if the bob is immersed, सेम वही कह रहा है, बॉब को कहाँ इमर्स कर दिया तुमने? आपको फार्मूला पता होगा, आपको डेराइव कराएगा जब आपको पांच छह सात तरीके के पढ़ाए जाते हैं, तो आपको एक ये वाला भी पढ़ाया जाता है, उसका एक रिलेशन आता है, पता है ना आपको, जी इफेक्टिव वाला। हाँ, जी इंटू वन माइनस सिग्मा बाई रो, यही तो पढ़ते हो, सिग्मा बाई रो। अगर किसी पेंडुलम को किसी फ्लूइड में डालते हैं तो जी इफेक्टिव क्या आता है, जी इंटू वन माइनस सिग्मा बाई रो। मैं डिराइव नहीं कर रहा, आपको फॉर्मूला बताऊं। सिग्मा किसकी डेंसिटी है? बॉब की। ये किसकी है? ये सिग्मा जो है इसकी डेंसिटी है बॉब। और रो किसकी है? लिक्विड की। बस खेल खत्म। हमसे पूछा क्या है? टाइम पीरियड ऑफ द, टाइम पीरियड पूछा है। तो पहले का टाइम पीरियड दिया, टाइम पीरियड में बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट जी है, लेंथ तो बदली नहीं। तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा टी वन बाई टी टू। अंडर रूट क्या लिखूंगा भाई? जी टू बाई जी वन। करेक्ट। जी टू की जगह ये, जी टू की जगह ये है जी इंटू वन माइनस सिग्मा बाई रो अपॉन जी, तो जी से जी गया। वन माइनस सिग्मा, सिग्मा किसके बराबर है डेंसिटी? वन बाई फोर टाइम्स है किसकी? हैज डेंसिटी वन बाई फोर टाइम्स दैट ऑफ, उल्टा लिख दिया क्या मैंने भाई? हम्म, मैंने लिखा उल्टा, हो गया जल्दीबाजी। इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं। जल्दबाजी का काम, जो बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी सही नहीं है, समझे? जल्दबाजी भी बहुत ज्यादा सही नहीं। चलो, अब रखेंगे यहाँ पे, और ये हमें सिग्मा दिया हुआ है, कितना है? ठीक है, वन बाई फोर है किसके? रो के। तो यहाँ आ जाएगा रो, इसको सॉल्व करेंगे, रो से रो गया। वन माइनस वन बाई फोर कितना होगा भाई, जल्दी बताओ? अंडर रूट थ्री बाई फोर। अब आ गया आंसर। अरे, क्वेश्चन में एक और चीज थी क्या? लेंथ भी बढ़ाई गई कितनी? शिट, शिट शिट शिट। देखे, मैं पढ़ा ही नहीं था। शिट, लेंथ मैंने पढ़ा ही नहीं, इसलिए देखो गड़बड़ हो। अब आप सॉल्व कर लेना भाई, कर लोगे ना? कि नहीं कर पाओ? लेंथ भी बढ़ाई गई, मतलब ऊपर L1 है, लेंथ क्या कर दी गई? इंक्रीज बाई, बाई का मतलब एल प्लस एल बाई थ्री, मतलब फोर एल बाई थ्री एल। L1 से L1 हटा, क्या हो गया? थ्री चला गया ऊपर, फोर आ गया नीचे। और आपको जी टू बाई जी वन, ये जी टू है आपका। तो जी टू में क्या था? जी इंटू वन माइन, डेंसिटी कितनी थी? वन बाई फोर टाइम्स रो अपॉन रो, नीचे भी था जी, तो जी से जी गया। सॉल्व करो, थ्री बाई फोर इंटू वन माइनस वन बाई फोर, कितना है? थ्री बाई फोर, बाहर आ गया थ्री बाई फोर। तो टी वन बाई टी टू रेशियो पूछा है क्या? नहीं, हमसे टी टू पूछा है। तो टी टू आ गया, इनिशियल टी वन मान, इनिशियल क्या मान लो? टी वन, तो कितना आ गया? फोर टी बाई थ्री। अरे कॉमन सेंस से अगर थोड़ा सा लगाए तो भी, तो ऐसे भी कर सकते।
आपको पता है कि अगर हम उसको किसी लिक्विड में डालेंगे तो जी इफेक्टिव घट रहा है, जी इफेक्टिव घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो टी तो हो नहीं सकता, ये तो घट रहा है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, कॉमन सेंस यही कहता है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले जाएंगे एग्जाम, बस कॉमन सेंस होना चाहिए। सेकेंड लास्ट, ये क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट, ये शायद 39 नंबर, इसके बाद एक और बचा हुआ है, फटाफट सॉल्व कर। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, एक थ्योरी क्वेश्चन और आएगा। फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, कह रहा पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्या बकवास कर रहे हैं। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे बराबर होती है, एक्स इक्वल टू ए बाई रूट, इस पे बराबर। और कितने टाइम पे बराबर होती हैं, टी बराबर टी बाई एट बराबर होती है। पहला तो महा बकवास है। चलो, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ओवर एनी गिवन टाइम इंटरवल आर ऑलवेज इक्वल, ये भी रहा, हमेशा नहीं बराबर। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, हाँ ये तो पक्का सही है। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ये तो टोटल एनर्जी होगी, और टोटल एनर्जी किसी भी टाइम पे क्या रहती है, हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये तो सही है, तीसरा पक्का सही है। जिसमें तीसरा होगा, अच्छा तीसरा, दूसरा तो रॉन्ग है ना, तो ये भी क्या। चौथा पढ़ते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन वन, हाँ ये सही है, वन टाइम पीरियड में बराबर होती है, समझ गए। ये बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट है, ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। और किसके बराबर होती है भाई, 1/4, यही होती है ना, कि नहीं, बताओ कमेंट में, अगले पे आते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाक से सॉल्व कर दो, हम लोग आगे बढ़े। क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 0.5 kg, इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इट्स एम्पलीट्यूड इतना है, टाइम पीरियड इतना है, what will be the potential energy at time t/4 starting from mean position, क्या होता है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है ना। क्या क्या पता है हमें, मास पता है 0.5, करेक्ट। ओमेगा क्या होता है, √k/m। हाँ, टाइम पीरियड क्वेश्चन, टाइम पीरियड कितना दिया है, 0.2 सेकेंड। सही है ना भाई, देखो, हाँ ठीक है। तो ओमेगा की जगह मैं क्या लिख, 2 पाई/टी, टाइम पीरियड दिया हो कितना, 0.2 सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक, ये दो चीजें। एक्स हमें नहीं पता, एक्स हमें निकालना पड़ेगा, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, मेन पोजिशन से, तो मुझे एक्स निकालना पड़ेगा। ए क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी। चलो, एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर है, तो 5/100 लेना पड़ेगा। साइन ओमेगा, ओमेगा कितना होता है, 2 पाई/टी इंटू टाइम कितना लेना है, t/4। क्वेश्चन में दिया है किस टाइम पे चाहिए, तो मुझे एक्स तो निकालना पड़ेगा ना, t/4 का एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, तो टी से टी गया, 2 2 ज़ा 4, और साइन पाई/2 1 हो गया, तो साइन पाई/2 1 हो गया, तो बचा कितना, 5/100, तो 5/100 का होल स्क्वायर, बस इसको आप सॉल्व कर लोगे। ये कितना होगा, 0.5 मतलब 1/4, इसको हटा दूं अगर तो ऊपर 10 लेना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा 100 इंटू पाई का स्क्वायर इंटू 5 से डिवाइड कर दो, 20 आ गया, 20 का स्क्वायर आया 400, 400 पाई स्क्वायर बाई 16, पाई स्क्वायर की वैल्यू जी के आसपास, मतलब 10 के आसपास, 0.6। ये था मेरा फाइनल, सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। आप सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मजा आ जाएंगे आपको ना। मजा आए कि नहीं,
सब सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए गए हैं आपके लिए, SHM के। ठीक है, चलो स्कैन करना है। PDF चाहिए तो वो कर देता हूँ, स्कैन कर ही लो ताकि तुम्हें PDF मिल जाए। ठीक है, कितना टाइम हो गया भाई? 10 बज के 11 बजे। उफ, हो जा भाई, नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, हाँ बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए आपका, चीजों को कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, सब चीजें आज। ये रहा आपका स्कैन है, आप इसको स्कैन कर लें, PDF आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है, चलो चला जाए। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।